क्या जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण पढ़ सकता है? हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। इस पाठ को किसी की मृत्यु के बाद किया जाता है। आज जानेंगे क्या जीवित मनुष्य गरुड़ पुराण पढ़ सकता है या नहीं। जानें इस वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी सच्चाई। नमस्कार मित्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल बुद्धिजीवी विचार में आपका स्वागत है। दोस्तों, जीते जी क्यों नहीं पढ़ा जाता है गरुड़ पुराण? आखिर मरने के बाद ही क्यों पढ़ा जाता है गरुड़ पुराण? दोस्तों, आइए जानते हैं विस्तार से। आखिर मृत्यु के बाद क्यों पढ़ा जाता है गरुड़ पुराण? जाने नियम, कथा और महत्व। हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक गरुड़ पुराण है। इस ग्रंथ में कुल 19,000 श्लोक हैं, जिनमें से 7,000 श्लोक लोगों के जीवन से संबंधित हैं। इसमें नरक, स्वर्ग, रहस्य, नीति, धर्म और ज्ञान का उल्लेख किया गया है। इस ग्रंथ का पाठ करने से लोगों को ज्ञान, त्याग, तपस्या और आत्मज्ञान तथा सदाचार का ज्ञान प्राप्त होता है। सनातन धर्म में कई ग्रंथ हैं, जिनमें से गरुड़ पुराण एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह दुनिया का पालन करने वाले भगवान विष्णु द्वारा अपने भक्तों को दिए गए ज्ञान पर आधारित है। इस पुराण में मृत्यु के बाद की स्थिति का वर्णन किया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में मनुष्य के अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग दंड का भी उल्लेख किया गया है। इस शास्त्र का पाठ आमतौर पर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद किया जाता है। इससे आत्मा को मोक्ष मिलता है और घर पवित्र होता है। आइए आज जानते हैं गरुड़ पुराण के बारे में विस्तृत जानकारी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के बाद ही गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है। इससे मृतक की आत्मा की शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि मृतक की आत्मा 13 दिनों तक घर में ही रहती है। इसलिए गरुड़ पुराण का पाठ करके आत्मा को मोक्ष दिलाया जाता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण पढ़ने के नियम क्या है? गरुड़ पुराण एक रहस्यमय ग्रंथ है। इसका पाठ करने से पहले कई बातों का ध्यान रखें। इसको लेकर कई भ्रांतियां हैं। हम आपको यहां जानकारी दे रहे हैं कि इस किताब का पाठ मरने के बाद किया जाता है, इसलिए इसे घर में रखना उचित नहीं माना गया है। अगर कोई गरुड़ पुराण का पाठ करना चाहता है तो उसे शुद्ध मन से पाठ करना चाहिए। इसके अलावा गरुड़ पुराण का पाठ साफ सुथरी जगह पर ही किया जाता है। दोस्तों, आइए आप लोगों को एक गरुड़ पुराण की रोचक कथा सुनाता हूं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गरुड़ पुराण की कथा के अनुसार एक ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया था और रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि मिले। तक्षक नाग ने अपना भेष बदलकर ब्राह्मण वेशधारी ऋषि से पूछा कि वे इतने अधीरता से कहाँ जा रहे हैं। ऋषि ने बताया कि तक्षक नाग महाराज परीक्षित को कुचलने जा रहे हैं और उनके जहर के प्रभाव को दूर करके उन्हें फिर से जीवन देंगे। यह सुनकर तक्षक ने अपना परिचय दिया और वापस लौटने को कहा। तक्षक ने कश्यप जी से कहा कि मेरे विष के प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच पाया है। तब कश्यप ने कहा कि वह अपने मंत्रों की शक्ति से राजा परीक्षित के विषैले प्रभाव को दूर कर देंगे। इसके बाद तक्षक ने मुनि से कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुम्हें इस वृक्ष को हरा भरा कर सकते हैं। जब तक्षक ने वृक्ष को जलाकर भस्म कर दिया तो कश्यप ने वृक्ष की राख पर अपना मंत्र जलाया और देखते ही देखते उस राख में से नई कोंपलें फूट पड़ी और देखते ही देखते वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। ऋषि कश्यप के इस चमत्कार से आश्चर्यचकित तक्षक ने पूछा कि वह किस कारण से राजा का भला करना चाहता है। तब साधु ने कहा कि उसे वहां से बड़ी मात्रा में धन मिलेगा। तक्षक ने एक उपाय निकाला और उसे उसकी आशा से अधिक धन देकर वापस भेज दिया।
गरुड़ पुराण के अनुसार गरुड़ पुराण सुनने के बाद कश्यप ऋषि का यह प्रभाव और शक्ति बढ़ गई। गरुड़ पुराण के अनुसार संकटों से बचने के लिए इन 5 कामों को करना न भूलें। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार मनुष्य जैसे कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। जीवन से लेकर मृत्यु के बाद तक सभी जानकारी गरुड़ पुराण में दी गई है। इस पुराण में बताया गया है कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति का जीवन सुखमय और खुशहाल होता है, जबकि बुरे कर्म करने वाले व्यक्ति को कई परेशानियां झेलनी पड़ती है। गरुड़ पुराण के मुताबिक व्यक्ति को अपने जीवन में नियमित तौर पर ये 5 कार्य अवश्य करने चाहिए, जिसके बाद जीवन में सुख शांति के साथ ही मृत्यु के बाद भी सद्गति प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का संकट बना हुआ है तो आपको अपने कुल देवी देवता की पूजा करना चाहिए। कुल देवी देवता के प्रसन्न रहने आपकी आने पीढ़ियां तक खुशहाल रह सकती है। रसोई घर में अन्नपूर्णा देवी का स्थान माना जाता है। घर में जो भी भोजन बनाया जाता है उसका सबसे पहले भोग घर में मौजूद भगवान को लगाना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस घर पर भोजन को बिना चखे भगवान को भोग लगाया जाता है उस घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार सनातन धर्म में दान विशेष महत्व है। ऐसा कहा जाता है कि भूखों को भोजन कराने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, इसलिए अपने सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। ऐसा करने से आपकी आने वाली पीढ़ियों का कल्याण होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार हर एक व्यक्ति को धर्म ग्रंथ में छिपे हुए ज्ञान और विद्या को समझना चाहिए। आप उच्च व्यावहारिक शिक्षा के साथ धर्म कर्म का भी ज्ञान रखें। आपको घर में नियमित किसी न किसी धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। तप, ध्यान, चिंतन आदि करने से आपका मन शांत रहेगा, क्रोध दूर रहेगा, जिससे घर पर सुख शांति रहेगी और आप अपनी मेहनत से पुरुषार्थ करें। इस लेख में दी गई जानकारी सामग्री गणना की प्रामाणिकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। सूचना के विभिन्न माध्यमों ज्योतिषियों, पंचांग प्रवचनों, धार्मिक मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से संकलित करके यह सूचना आप तक प्रेषित की गई है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सूचना पहुंचाना है। पाठक या उपयोगकर्ता इसे सिर्फ सूचना समझकर ही लें। क्या मृतक भी सुनते हैं? गरुड़ पुराण और क्यों कहा जाता है कि मृत्यु के बाद मृतक की आत्मा 13 दिनों तक अपने घर पर ही रहती है और इस दौरान वह भी गरुड़ पुराण का पाठ सुनती है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।